आप बने रहिएगा और देखिएगा सेमी की खेती बागवानी में भी संभव है, टेरेस गार्डन में भी संभव है। इस तादाद में सेमी जो है आप लगा के आनंद से हरी हरी सब्जियां उगा करके खा सकते हैं। ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से आकर के जब आप देखते हैं और हरी भाजी तोड़ने का सौभाग्य मिलता है और हरी भाजी की सब्जी आप नियमित रूप से हरी साग सब्जी का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और आप भी खुश होते हैं और आनंद महसूस करते हैं। और सबसे बड़ा आनंद तो तभी आता है जब आप अपने बागवानी की सब्जियां किसी को देते हैं, तो ये सौभाग्य का पल भी हमें प्राप्त होता है कि हम अपने बागवानी से निकले हुए सब्जी को लोगों तक साझा करते हैं, शेयर करते हैं और उनको खिलाते हैं। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमने एक एक कार्टून करके जोड़ने का काम किया हुआ है। हमारे पास कई सारे जो हमारे कार्टून्स में सब्जियां उग रहे हैं और उस सब्जी का आनंद हम नियमित रूप से ले रहे हैं। तो आपको भी दिखाने का कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो छुपा हुआ जो गुण है वो जागृत हो और आप भी ऐसा कुछ करें तो दुनिया चाहिए आपके जैसा करना। बागवानी में हमारा मुख्य रूप से अभी जो सब्जियां निकल रहे हैं, अभी तो हमारा सेमी हो रहा है, ज़बरदस्त सेमी है। आप अगर देखेंगे तो इतने लंबे लंबे सेमी लग रहे हैं और कुंदरू हो रहा है, बैंगन निकल रहे हैं, धनिया है, मिर्ची है, भाजियाँ तो अभी देख ही रहे हैं, ये सादा भाजी है, बैंगन है, तो टमाटर है। तो इस तरह से हमारे जो रूटीन की जो सब्जियां हैं वो अपने बागवानी से निकल जाते हैं। तो यही काम है, एक छोटा सा प्रयास अपने छत में करें। जो छत आपका उपयोग नहीं होता है वो छत का उपयोग आप इसी रूप से कर सकते हैं, तो आपके नियमित रूप से जो आपके दिनचर्या की जो सब्जियां हैं वो निकल सकते हैं। ये आलू है, आलू को हमने क्या किया, जैसे आलू में देखे होंगे एक आलू में कई सारे उसके उगाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, उसको काट दिया, अलग अलग कर दिया। एक आलू से इतना सारे निकले हैं, मतलब समझ में आया। उसका जो आँख निकल आते हैं उसके उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया और उसको हमने रोपण किया है। एक आलू के ये एक आलू ही। तो इस तरह से प्रयास जो है आप अपने बागवानी में कर सकते हैं। कैसा लग रहा है बागवानी? बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मेथी लगाया हमने और भाजियों का जो रोपण है, केवल ठंड महीने में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भाजियां हैं वो हो। तो मेथी लगाया हमने, लाल भाजी लगाया है, साथ ही साथ जो है ना अभी हमारी जो ये नया क्यारी तैयार हुई है, 12 क्यारियां हैं जिसमें है अलग अलग प्रकार की भाजियां जो हैं हम लगा रखे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मूली, इसमें मूली भाजियां हमने लगाई। ये 3 क्यारी जो आप देख रहे हैं ये मूली भाजी है। तो इस तरह से छोटा सा प्रयास हमने किया है। ये करीब जो है ना 30-35 कार्टून रखे हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। उन कार्टून में हमने क्या किया है कि छोटे से जो यहाँ चूँकि घर वर बनते रहते हैं, सरकारी जो घर बन रहे हैं, तो घर में जो नींव खोदी जाती है तो उससे मिट्टी ले आते हैं और जुगाड़ से जो है ना कहीं जो है खाद को मिला करके जो है फिर हम इसमें डालते हैं। जसपुर रायगढ़ से जो कि हमारे घर आए हुए हैं, हम रायगढ़ में पहले रहते थे, आप सभी को मुझे मालूम ही है, और रायगढ़ से हमारा लगाव भी रहा है। और आज हमारे छत में बागवानी देखने आए हैं। रानी की मम्मी हैं जिनके यहाँ हम पहले रहते थे रायगढ़ में, वो भी आई हुई हैं और देख रही हैं, छत को निहार रही हैं कि छत में जो लगाए हुए हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। और वो पुरानी बातें भी याद कर रही है कि किस तरह से रायगढ़ में हम लोग लगाते थे और यहाँ पे भी वो काम हमने शुरू किया है, छोड़ा नहीं है। तो कैसा लग रहा है रानी मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। रायपुर में आप आए हैं और हम रायपुर के छत में आपको घुमा रहे हैं, छत में बागवानी आप देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लग तो रानी के पापा को बताएंगे जाके? हाँ बताऊंगी ना, रानी पापा को भी बताऊंगी, बच्चे लोग को भी बताऊंगी। हाँ, हमारे साथ जसपुरीन हैं ये शुरू से, ये क्योंकि हम तो इनके नाम और ना इनका वो जानते हैं, पर इनको जसपुरीन बोल के पूरे रायगढ़ में हम पुकारते रहे। तो जसपुरीन भागवत सुनने आई थी, कैसा अच्छा लगा भागवत? हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हमारा बागवानी भी कैसा लग रहा है आपको? आपके भगवान हाँ, बागवानी भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगाए हो, बहुत अच्छा से है। तो हर व्यक्ति को करना चाहिए ऐसा, करना चाहिए, है ना, अपने छत में खाली पड़े रहने के बजाय जो है।
हर ना? व्यक्ति को मेहनती करना करना चाहिए, चाहिए। मेहनती करना डब्बा चाहिए। मिल जाने से सभी कर लेंगे। हाँ देखिए, ये इन्होंने कहा डब्बा मिल जाने से, भाई कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और डब्बा तो क्या है कि एक जुगाड़ है, छत्तीसगढ़ में क्या है, भारत जुगाड़ से चलता है, आपको जुगाड़ करने की ज़रूरत है। अब आपको दिखाऊं तो मैं उधर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो टॉयलेट का वो है ना टंकी, और बाल्टी जो टूटा फूटा है, टीपा है, बोरा है, इन सभी से मैं जो है शुरू में जब मैं लगाया था तो उन्हीं से लगाता था। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जुगाड़ करते करते कहीं से कुछ मिले तो उस तरह से हमने किया है। तो आप भी जुगाड़ करिए और बागवानी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ज़रूर करिए। टायर में भी तो बहुत बड़ा बड़ा हाँ ये देखिए, ये इन्होंने जो कहा कि टायर में भी अगर आप करते तो हमने भी टायर लगा रखा है। ये 3 टायर जो है हमने रखा है और तीनों में हमने कुछ कुछ जो है वो दे रखा है। और ये जो बड़े टायर की जो बात कर रही हैं, हमारे पड़ोस में बगल में जब ये हमारे टायर को देखे तो इन्होंने बहुत बड़ा टायर ले आया, ये बगल में जो है ना वो लगा रखा है। तो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। ड्राम भी मिलता है, उसको भी काट दो, उसको भी लगा हाँ, दो। जैसे ये बगल में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ड्राम रखा हुआ है नीचे। हाँ, जो वो जो दिख रहा है ना उसमें आप जो है इस तरह से काट के भी जो है टंकी को आप बना सकते लगा हैं। सकते हैं। सही है। रविवारी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज रविवार के दिन हमारे बागवानी में हम क्या कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये इतने सारे हमारे पास वायर है, तार है, जिसको आज हमें बागवानी की तैयारी में लगा रहे हैं। और आप देख भी पाएंगे मेरे साथ कि हमने 4 एंगल जो है वो लगाया है। और चारों एंगल में अभी अब जब आप देखेंगे तो ये एंगल हमने लगा रखा है। इस तरह से एंगल जो है हमने लगाया है और चारों एंगल में जो है हमने तार को बांध रखा है। तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा तैयारी कर रहे हैं जिससे कि बागवानी की जो सब्जियां हैं वो पूरे गार्डन की तरह दिखे, साथ ही साथ अच्छे से खिले और पूरे प्रकृति में जो है उसको एक प्यार करने का अवसर भी वो मिले। पूरे कहना चाहिए कि जो प्रकृति की गोद में जो खेलने का नज़ारा है वो आपको ये बागवानी में देख पाएँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जो सेमी है उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से वो हो रहे हैं। सेमी है, आप देख भी पाएंगे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और कितने लंबे हो रहे हैं। ये पूरी बागवानी की एक शोभा बढ़ा रहे हैं। ये जितने भी सेमियां हैं इसको आज हम तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से जो है ये संडे स्पेशल में हमारी तैयारी बागवानी को लेकर हो रही है। यहाँ पे जो हमारा कुंदरू जो लगा हुआ था उसको अभी हमने छटनी कर दिया है। तो इतने सारे जो है ये हमारे कुंदरू इसमें निकले हुए हैं। ये गार्डन का एक ओवरलुक जिसमें अभी हमने तार को एंगल के साथ हमने स्थापित किया है, जिसमें अभी पौधों को उसमें लगाएंगे। और ये छोटे छोटे जो हमने बीज रोपण किए थे ये अंकुरित हो चुके हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि ये बागवानी में अभी ये भाजियां जो हैं हो रहे हैं। लाल भाजी को अगर देखेंगे तो ये पूरे खाने लायक तैयार हो चुके हैं। और इसमें अभी हम कल तोड़ेंगे। ये लाल भाजी जो है जो छोटे छोटे रोपण किए हुए थे वो बड़े हो चुके हैं। ये मेथी हैं, लहलहाते हुए किस तरह से अच्छे लग रहे हैं, आप इसको देख भी पा रहे होंगे। तो मित्रों ये है कि हरी ताज़ी सब्जियां आपके गार्डन में, आपके टेरेस गार्डन में निकलते रहे। ये मूली को हमने इन 3 क्यारियों में रोपण किया था, वो सारे अंकुरित हो चुके हैं। देखिए किस तरह से ये उग रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये भाजी है, जो सादा भाजी आपने देखा था, हमने इसकी सब्ज़ी कल बनाई थी। और ये छोटे छोटे अभी हुए हैं, जो बड़े बड़े थे उनको हमने निकाला था और एक सब्ज़ी हमने रोपण किया था, तो उसका स्वाद हम चखे हैं। यहाँ पे वो बड़े बड़े को हमने निकाले और ये छोटे छोटे अभी फिर लगे हुए हैं। ये धनिया को हम सोच रहे थे कि नहीं होंगे, नहीं उगेंगे, पर आप देख पा रहे हैं मित्रों कितने तादाद में ये धनिया उग गए हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि आप बागवानी का मज़ा लीजिए। थोड़ा सा समय मिलता है तो उस समय का उपयोग कीजिए और आप अपने बागवानी में हरी ताज़ी सब्जियां ज़रूर खाइए। टमाटर भी लगे हुए हैं। एक समय ऐसा था कि टमाटर नहीं होंगे ऐसा महसूस होता था, पर
बहुत बार हो गया, टमाटर 2-4 निकलते ही रहते हैं। बैंगन तो कहना ही क्या, ये बहुत हो चुका। अब सोच रहे हैं कि एक बार इसको कटिंग करके इसके जो उसमें नीचे से जो उगते हैं फिर से हरी हो, पर फिर क्या होता है कि 2-4 बैंगन फिर लग जाते हैं तो फिर काटने का मन जो है इसमें नहीं करता है। तो इस प्रकार मेरी बागवानी में ये आज संडे स्पेशल में मैं थोड़ा ऊपर जो एंगल है इसका काम में लगा हुआ हूँ। आज एक बार जो है ये एंगल सभी जगह लग गए हैं। इसमें बस अब मेरे को जो अनार वाले पौधे हैं उनको रोपण करना है ताकि इसमें से अच्छे से सब्जियां जो है उग के आ सके। तो आज के इस संडे स्पेशल में बस यही कहूँगा कि नियम और संयम 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप संयमित होकर के नियम का पालन करते हुए अगर काम करेंगे, क्या होता है सब्जियां जो है अपने समय में उगेगी। किसी को टाइम लगेगा, किसी को तो धैर्य रखना पड़ेगा। संयमित जीवन जिएं और नियमित उस चीज़ को करें, ये भी प्रकृति हमें सिखाती है और अपने जीवन में उन्नति के पथ पर इस चीज़ को लाने में आप अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए आज के इस रविवार स्पेशल में आपसे बात करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आप मेरे इस चैनल में प्रत्येक रविवार को कुछ न कुछ नया देखने को आपको मिलता होगा। तो मैं आशा और विश्वास करता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियां, सभी ऑनलाइन एंट्रियां एवं विभिन्न प्रकार की जानकारियां, मोटिवेशनल स्पीच आपको मिलते रहेंगे और मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।